दवाई है या नहीं है। इस बीच ईडी ने केजरीवाल से पुराना फोन मांगा है। सूत्रों के हवाले से खबर है केजरीवाल को फोन की जानकारी नहीं है। शराब नीति लागू करने के समय जो फोन इस्तेमाल किया जा रहा था वो गायब है। केजरीवाल के पुराने फोन की तलाश है ईडी को, और कुछ और डिजिटल डिवाइसेस की भी जानकारी लेने की कोशिश की जा रही है। ईडी को ये लगता है कि वो एक अहम सबूत हो सकता है, लेकिन केजरीवाल ने कहा, पहले ये सूत्र बताते हैं कि उनको नहीं पता कि उनके फोन कहां गए। शराब नीति लागू करने के समय के फोन की तलाश है। क्या किया, फिर मैं बताता था कि ऐसे किया ऐसे किया। और मोहल्ला क्लिनिक्स के विषय में कई बार लोग डायरेक्ट शिकायत कर देते थे, तो पूछते थे कि ये मोहल्ला क्लिनिक यहाँ पे है, इसमें तो इतने दिनों से डॉक्टर नहीं है, क्यों नहीं है? इतने दिनों से है तो अफसर ने क्या कार्रवाई की, तुमने क्या किया? एक एक चीज का ध्यान रखते थे। और पता नहीं किस मिट्टी से बने हैं कि आज हिरासत में हैं तो भी दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है। उन्होंने एक डायरेक्शन मुझे भेजी है कि सीएम साहब ये जान के बेहद व्यथित हैं कि दिल्ली के कई अस्पतालों में और मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हैं। कुछ अस्पतालों में, मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर जो मुफ्त टेस्ट होते हैं, जो मुफ्त ब्लड टेस्ट होते हैं और सैंपल्स होते हैं, वो उपलब्ध नहीं हैं। और उन्हें लगता है कि उनके जेल में जाने की वजह से दिल्ली में किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वो जेल के अंदर हों, बाहर हों, जब भी कोई गरीब आदमी सरकारी अस्पताल में दवाइयाँ लेने जाए, उसे दवा मिले। और अगर उस गरीब आदमी को दवा नहीं मिलेगी, एक बड़ी साधारण सी बात है दोस्तों कि एक मिडिल क्लास आदमी अगर अस्पताल में जाए, दवा ना मिले तो वो खरीद सकता है, मगर दिल्ली के अंदर लाखों ऐसे गरीब परिवार हैं जो दवाइयों के लिए पूरी तरीके से सरकारी अस्पतालों में आश्रित हैं। और कुछ लोगों की तो दवाइयाँ ऐसी हैं जो जब तक जिएंगे तब तक उनकी दवा चलेगी। किडनी की जिनको बीमारियां हैं, जब तक जिएंगे तब तक डायलिसिस होगा, जब तक जिएंगे दवा चलेगी। ब्लड प्रेशर की दवा है, डायबिटीज़ की दवा है, इस तरह की कई ऐसी चीज़ें हैं जिनकी दवा के लिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, केजरीवाल पर गिरिराज सिंह ने जोरदार हमला बोला है। दिल्ली की जनता के पैसे का घपला है ये, हर विभाग ने, आम आदमी पार्टी ने घोटाला किया है। गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री, वो अब आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। केजरीवाल पर गिरिराज सिंह ने जोरदार हमला बोला। गिरिराज सिंह ने कहा कि दिल्ली की जनता के पैसे का घपला किया गया है, हर विभाग में आपने घोटाला किया है। तो देखिए क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। कानूनी कार्रवाई नहीं हो, भ्रष्टाचार अगर हो तो। केजरीवाल जी तो दवा और दारू दोनों खा गए। लालू जी तो बेचारे, उन पर आरोप लगा चारा का खाने का, ये तो दवा दारू दोनों खा गए। भाई किसका खा गए? राज्य का। दवा किसका खाया? गलत दवा दे करके, आपने सुना ही होगा, ये दवा दारू दोनों निकल गए। तो अगर निकल गए, कहते थे कि अन्ना हजारे के आंदोलन में मैं तो गरीबों का उद्धार करूंगा, लेकिन मैं रहूंगा साधारण मकान में 2 कमरे में। आज 100 करोड़ 50 करोड़ अपने घर पर लगा दिए। ये सब कुछ छिपाने की बात है। तो ये सब किए हैं तो भुगतना तो पड़ेगा ही। तो लगातार बीजेपी हमलावर है आम आदमी पार्टी पर, अरविंद केजरीवाल पर। अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हैं, अभी तक इस्तीफा नहीं दिया। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जतिन और अंजलि हमारे साथ हैं। आज एक बार फिर प्रदर्शन की भी तैयारी है, जतिन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन देखिए, आम आदमी पार्टी की तैयारी पहले से थी, एक सर्वे भी कराया गया था कि क्या जेल से सरकार चलनी चाहिए, और आम आदमी पार्टी का दावा कि लोगों ने हाँ कहा था। अब क्या हमें एलजी के ही आदेश का इंतजार करना होगा, तभी पता चलेगा कि आखिरकार सरकार चलेगी कैसे दिल्ली की?
आज बिल्कुल देखिए, संवैधानिक संकट इस लिहाज से भी है क्योंकि दिल्ली सचिवालय को चलाने की जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल की है, दिल्ली के मुख्यमंत्री की है। जो भी बड़े फैसले लेने हैं उसके लिए कैबिनेट की जरूरत है और सचिवों के साथ बैठक की जरूरत है, उनके डायरेक्शंस की जरूरत है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जब बतौर मुखिया अगर जेल में होंगे या ईडी कस्टडी में है तो वो किस तरीके से काम करेंगे? सिर्फ एक लेटर पर भेज देने से या जो क्लेम कर देती है आम आदमी पार्टी की ये निर्देश अरविंद केजरीवाल का ईडी कस्टडी से है, उससे कामकाज नहीं चलेगा। तो एलजी का देखना होगा कि इसमें क्या कुछ रुख रहने वाला है, लेकिन कानून ये बोलता है कि बिना कोर्ट की परमिशन से ऐसा नहीं हो सकता है। अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी क्या कोर्ट का रुख करती है। अगर कोर्ट का रुख करती है तो उसमें क्या कुछ दलीलें होंगी। अगर जेल भी चले जाते हैं, जब कस्टडी खत्म हो जाएगी तो उसके बाद जेल मैनुअल का पालन करना पड़ेगा। उसके कुछ नियम कायदे कानून है, एक लिमिटेड समय मिलता है, कैबिनेट की बैठक वहां पर नहीं हो सकती, गृह सचिव की मीटिंग वहां पर नहीं हो सकती। तमाम ऐसी चीजें हैं जो एक प्रोटोकॉल है वो जेल या ईडी कस्टडी में पूरा नहीं हो सकता। लेकिन सबसे बड़ी इसमें बात यही है कि कोर्ट का निर्देश इसके अंदर बिल्कुल जतिन, यही सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कैसे ये सब कुछ हो रहा था, क्योंकि ईडी का कहना है कि ना हमने कोई कंप्यूटर दिया ना ही कुछ और दिया, तो ऐसे में आदेश कहां से आ रहे हैं? और बात माफिया मुख्तार की, जिससे जुड़ी एक बड़ी खबर, बड़े अपडेट आपको बता देते हैं। जो बांदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती हैं, और ये बड़ी अपडेट ये है कि मुख्तार की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। जो मेडिकल स्टेटमेंट आया कॉलेज उससे ये जानकारी मिल रही है कि खतरे से बाहर है मुख्तार की हालत। बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती है मुख्तार की हालत पर मेडिकल कॉलेज का ये स्टेटमेंट सामने आया। अब तक जो खबर चल रही थी उसमें यह बताया जा रहा है कि मुख्तार की हालत बेहद खराब है, गंभीर है, आईसीयू में भर्ती है। लेकिन जो अपडेट जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मुख्तार की हालत पर मेडिकल कॉलेज का स्टेटमेंट भी सामने आ गया है। मुख्तार की हालत के बारे में बताया जा रहा है मेडिकल स्टेटमेंट में कि खतरे से बाहर है मुख्तार। बांदा मेडिकल कॉलेज में फिलहाल मुख्तार भर्ती है। देर रात मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया था और वहां इस वक्त मुख्तार अंसारी का इलाज चल रहा है। और मुख्तार की हालत पर मेडिकल कॉलेज का स्टेटमेंट आया। मुख्तार की हालत खतरे से बाहर है, बांदा मेडिकल कॉलेज का यह स्टेटमेंट सामने आया। अब रिश्तेदार भी पहुंचे हैं। रिश्तेदार मंसूर अंसारी का क्या कहना है आपको जरा सुनाते हैं। अभी मेरे वकील साहब को मिलने दिया गया है, मुझे अभी मिलने की इजाज़त नहीं मिली है। और यहाँ जो सुरक्षा में ड्यूटी में लगे हुए हैं ऑफिसर लोग, उन्होंने ये कहा कि आप जेल अधीक्षक से जाकर लिखवा के लाइए तो आप भी उनको देख सकते हैं। वकील साहब क्या कहना है आपके? मेरे वकील साहब अंदर गए थे, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि हाँ होश और हवास में हैं वो, लेकिन अभी उनकी कुछ मेडिकल रिपोर्टें आई नहीं है, आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तो मुख्तार की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। बांदा मेडिकल कॉलेज में इस वक्त भर्ती हैं। परिवार वालों को बुलाया गया है, लेकिन जो खबरें चल रही थी इससे पहले अब उस पर से पर्दा हट गया। पहले जानकारी थी कि ज्यादा हालत खराब है मुख्तार की, लेकिन अभी बांदा मेडिकल कॉलेज का स्टेटमेंट सामने आया जिसमें कहा गया कि मुख्तार की हालत खतरे से बाहर है, फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। 3 तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं। मुख्तार की तबीयत बिगड़ी, मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया और अस्पताल के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई क्योंकि माफिया है मुख्तार अंसारी। परिवार के लोग अब अस्पताल भी पहुंच रहे हैं। मुख्तार अंसारी की हालत स्थिर है, खतरे से बाहर बताई जा रही है मुख्तार की हालत। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए मुख्तार की तबीयत बिगड़ी थी, देर रात 3:30 बजे का वक्त बताया जा रहा था। उसके बाद मेडिकल कॉलेज में, बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। अस्पताल के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई, लेकिन अब जानकारी यह मिल रही है कि उनकी हालत पहले से बेहतर है, खतरे से बाहर है। सुप्रिया श्रीनेत की पोस्ट पर एनसीडब्ल्यू ने जताई आपत्ति। रेखा शर्मा ने चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर सख्त कार्रवाई की मांग की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पीएम मोदी का जताया आभार, कहा आभारी को मुझे तीसरी बार लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए नामांकित किया गया। और बेगूसराय की जनता ने पिछले बार भी जिताई थी नरेंद्र मोदी की कीर्ति, काम, गुडविल। इस बार भी नरेंद्र मोदी का काम और बेगूसराय जनता का आशीर्वाद।
सुप्रिया शिंदे की पोस्ट पर मनोज तिवारी का हमला। मैं हैरान हूं कि कांग्रेस के कलाकारों के प्रति ऐसी सोच है, बीजेपी कलाकारों का सम्मान करती है। हैरान हूं कि कांग्रेस की महिलाओं के प्रति और भारत के कलाकारों के प्रति, बेटियों के प्रति ये ऐसी घिनौनी सोच है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आप करेगी प्रदर्शन।